हेलो फ्रेंड्स, दिवाली की तैयारी चल रही है। सब लोग देखिए, सबके घर में सफाई हो रही होगी, हमारे यहाँ भी सफाई हो रही है। ये कर रहे थे थोड़ी देर, तो वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करेंगे ना तो अच्छे से पूरे जो जाले हो ना बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं और मतलब जल्दी लगते नहीं हैं। फिर मैंने इनसे ले लिया था, मैंने कहा एकदम से एक ही जन करेंगे ना हाथ दुखने लगते हैं। फिर ये बोले चलो तुम कर लो थोड़ी देर, मैं कर लेता हूँ फिर तुम कर लेना। दोनों मतलब मिल मिल के कर रहे थे। बच्चे यहाँ होते तो बच्चे करते। नूपुर अक्षु बहुत हेल्प करवाते हैं सफाई में। बिल्कुल भी मुझे बर्डन नहीं लगता था। और लेबर अच्छी मतलब मिल नहीं रही है यहाँ पे। वैसे तो मिलते हैं पर काम नहीं करते हैं वो लोग। इसलिए हमने कहा जो हम लोग के बस में है, हम लोग जो कर सकते हैं वो तो कर ही लेते हैं। झाड़ू से भी हो जाता है साफ़ तो, पर यही है कि झाड़ू से बहुत जल्दी फिर लग भी जाता है। तो मैंने कहा चलो इसी से कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, ये वेट बहुत रहता है ना, पकड़ के इसको खड़े रहना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के कर रही थी मैं, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू। और ये तो कंटिन्यू करते हैं। फिर मैं इनको बोलती हूँ कि मत करो एकदम से काम, नहीं तो ज़्यादा ये इनको लगता है मैं कर रही हूँ, इसलिए फिर मेरे से ले लेके फिर ये करते रहते हैं। फिर अच्छा नहीं लगता है अकेले ये कर रहे हैं करके। फिर मैंने कहा नहीं यार, एक ही जन करते रहेंगे, बीमार उमार ना पड़ जाए अपन त्योहार के टाइम, तो चेंज कर करके फिर हम लोग करते हैं। और ये देखिए विसर्जन दुर्गा जी का हो गया है। जैसे इनका आगमन में कितनी खुशी मनाते हैं और धूमधाम से जैसे इनको लेके आते हैं ना, वैसे ही देवी माँ को विसर्जन के टाइम भी बहुत ही धूमधाम से ले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है ना नाच रहे हैं देखिए, और यही लोग बम फोड़ रहे थे। इतने छोटे छोटे बच्चे, बाप रे, मैंने कहा डर नहीं है इन लोग को ज़रा भी। आगे आगे हो के ये लोग बम फोड़ते जा रहे थे। तो ये हम लोग के जो पीछे जहाँ मैं शिव मंदिर जाती हूँ ना, बस उसी ग्राउंड का है। तो आगे भी बिठाया है, पीछे भी बिठाया है। बहुत यहाँ पे तो जगह जगह थोड़ी थोड़ी देर मतलब दूर में बिठाते हैं। तो बहुत अच्छे से डीजे के पीछे पीछे इन लोग नाचते हुए थोड़ी दूर तक तो जाएंगे, 1-8 किलोमीटर। उसके बाद फिर ये लोग नहीं जाएंगे, फिर ये सीधे डैम ले जाएंगे। और देवी माँ आप देखिए, रात का टाइम है ना, क्लियर हो नहीं पा रहा था। मैं सोच रही थी चलो ले लूँगी, पर नवरात्र ख़त्म हो गए हैं, अब आएंगे करवा चौथ। तो बस सब लोग उसकी तैयारी में लग जाएंगे करवा चौथ के लिए। उसके बाद डायरेक्ट फिर दिवाली है, धनतेरस, छोटी दिवाली। ये नेक्स्ट डे का है। सुबह सुबह मैं आ गई थी ऊपर, मैं लॉक खोलने जाती हूँ क्योंकि सुमन आती है डायरेक्ट। वो बाहर से सीढ़ियाँ हैं तो वहीं से वो आ जाती है, ऊपर का फ्लोर करती है और वहीं के वहीं वो चली जाती है। तो सीढ़ियाँ वगैरह वो करती नहीं है, सिर्फ ऊपर के फ्लोर के लिए पर मैंने लगाया था। नीचे मैंने कहा फिर अपन कुछ नहीं करेंगे तो फिर बैठ ही जाएंगे, तो हाथ पाँव भी चलना ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं, नीचे का मैं कर लूँगी। कोरोना के बाद से ही जो मैंने छुड़ाया था नीचे ऊपर सब, तो उस टाइम तो पूरा ही मैं करती थी। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं इन लोग भी आके पूछते थे कि दीदी करवा लो करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इन लोग को करवा लेते हैं, उन लोग को भी ज़रूरत है। तो ऊपर का बस उन लोग को मैंने कर दिया, फिर नीचे का मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। तब से कोरोना के बाद से मैं ही कर रही हूँ। बीच में तो बर्तन के लिए भी हम ही लोग दोनों करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके बर्तन वर्तन मांज लेते थे। नूपुर थी ना तब, नूपुर भी करवा देती थी। फिर हमने कहा कि नहीं, अब चलो कोरोना वगैरह तो है नहीं, अब तो सब ठीक है, तो बर्तन के लिए परमानेंट लगा ही लिया है। तो ये 2 काम के लिए मैंने लगाया है, ऊपर के फ्लोर और बर्तन के लिए। नीचे का फ्लोर झाड़ू पोछा मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, उसके बाद ही मेरे बाकी काम होते हैं। तो क्या सुबह सुबह कर लो ना तो घर साफ़ भी रहता है और दिन भर फिर हम लोग फ्री हो जाते हैं कि हमको चलो ये काम तो करना नहीं है। उसके बाद दूसरे काम शुरू हो जाते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना है तो वो कर लिया। वैसे भी काम तो इतने रहते हैं कि काम की कमी तो रहती नहीं है हम लोग के पास। तो बहुत सारे काम दिखते हैं कि क्या कर लें क्या नहीं कर लें करके, तो बस वही है, सुबह सुबह लग जाओ तो एक एक करके हो ही जाता है। जैसे हमारे पास 5 काम हैं, मतलब सुबह का समझ लीजिए, मॉर्निंग का। तो अगर लग गए टाइम से तो समझ लीजिए 3 काम तो हमारे कंप्लीट हो ही जाते हैं। और जो 2 काम हमारे पेंडिंग है ना, वो फिर आफ्टरनून में, अगर हम लोग को सोने की आदत नहीं है तो हम कर सकते हैं। तो इसी टाइप से मैं डिवाइड कर लेती हूँ कामों को, दोपहर में क्या करना है, सुबह क्या करना है, रात में क्या करना है। रोज़ का रहता है, मेरा शेड्यूल रहता है। तो सुबह क्या झाड़ू पोछा हो गई ना तो बहुत बड़ा काम समझ लीजिए हो जाता है। और मेड आती है तो बर्तन का तो चलो ठीक है, पीछे पूरा खाली कर देती हूँ मैं, वो बांध लेती है, अपना कर लेती है। और झाड़ू में जब सुमन आती है ना तो थोड़ा बहुत देखना भी पड़ता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बाहर जैसे धुलवाना है तो थोड़ी बहुत हेल्प तो करानी पड़ती है, पाइप लगाना, ये करना, ये सब। अब मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि झाड़ू पोछा लग गया है, वो काम हो गया नीचे मेरा। अब सुमन आएगी, उससे पहले मैं सोच रही थी मैं अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँ। और ये भी क्या है, मैं थोड़ा चेंज कर करके करती हूँ। सबसे पहले तो वेरिकोज के लिए क्या, थोड़ी देर पाँव को ऊपर लटका के ऐसे लेट जाऊँगी। तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है अगर वेरिकोज आप लोग को भी है तो। अगर बहुत कम है तो समझ लीजिए इस टाइप से आप लोग करेंगे तो बहुत जल्दी क्यूर हो जाता है, एकदम ही ठीक हो जाता है। और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ गया है, मेरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए मुझे कम से कम 20-25 मिनट इस टाइप से लेटना पड़ता है। तो मैं इस टाइप से लेटती हूँ और पाँव की थोड़ी सी मूवमेंट करती हूँ। तो उससे क्या मतलब ये इरिटेशन और पाँव में जो खुजलियाँ वगैरह होती हैं ना, वो काफ़ी कम हो जाती है।
बस थोड़ा बहुत मूवमेंट करती रहती हूँ पाँव का, और जितना हो सके 15-20 मिनट भी अगर कर लिया ना तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो रोज़ कोशिश करती हूँ, पर अभी 2-3 दिन कंटिन्यू पता नहीं कुछ ना कुछ काम ऐसा आ गया कि मैं कर ही नहीं पाई। तो फिर आज मैंने सोचा कि नहीं, करना ही करना है मुझे, और सुबह ही करना है करके। कोई भी टाइम इसके लिए तो कोई टाइम नहीं रहता है, बस खाना खाने के बाद एकदम से हम लोग ऐसे ना लेटें तो अच्छा रहता है। अदरवाइज़ ये कभी भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। तो 15-20 मिनट हो गया था। आज मैं क्या थोड़ा सा खड़े खड़े वाला एक्सरसाइज है ना वही करूँगी। लेट के भी करती हूँ, कई बार मैं चेंज कर करके करती हूँ। एक ही मतलब करते हैं ना तो बोर भी हो जाते हैं। तो इस टाइप से जैसे हम लोग करेंगे ना तो पाँव के लिए बहुत ही बेस्ट है ये मैं करती हूँ कम से कम 50 बार तो समझ लीजिए कर लेती हूँ। और ये वाला जो है ना ये 10 टाइम्स करती हूँ मैं। हाथ जब ऊपर करते हैं तब सांस खींचते हैं हम लोग, और नीचे हाथ जब छोड़ते हैं तब सांस भी छोड़ते हैं। तो बस यही रहता है इसमें कि हाथ ऊपर करते टाइम इनहेल करिए और हाथ नीचे करते टाइम एक्सहेल करिए। ये वाला हो गया। अब ये दूसरा वाला ये वाला करती हूँ मैं। ये भी पाँव के लिए बहुत अच्छा है, थाइज़ में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है ये। और इस टाइप से जैसे नीचे मैं कर रही ना तो सांस अंदर करूँगी, और जैसे हाथ ऊपर जाएगा मेरा तो सांस छोड़ूंगी। तो बस ये ये भी 10 टाइम्स कर लेती हूँ। सबके अलग अलग 10 टाइम्स ही करती हूँ मैं, बहुत सारा नहीं करती हूँ। 10 टाइम्स सबको करती हूँ। और ये वाला जो है ना ये कंधे के लिए बहुत बेस्ट रहता है। कंधों में दर्द वगैरह, अकड़न हो जाती है, कंधे दर्द होते हैं, सर्वाइकल जो रहता है उसमें भी मैं 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। और ये वाला जो है ये हमारे साइड वाला जो रहता है ना, पेट के साइड बेली फैट जो होता है उस पर भी कम करता है, और हाथों के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये पीटी जो स्कूल में हम लोग करते थे, ये सब बस वही 10 टाइम्स करती हूँ मैं। जो भी है ना सब 10 टाइम्स करती हूँ बस, और चेंज कर करके भी कर लेती हूँ। तो क्या हमको करने में भी मज़ा आता है, अच्छा भी लगता है फिर। फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम जो वो रहता है ना बस ऐसे ही रहता है। नीचे थोड़ा बहुत काम जो करना है, ऊपर के लिए तो मेड लगाया है, वही आके करती है। नीचे मैं खुद ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ फटाफट करके। ऊपर आके थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिस दिन मुझे ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता है ना तो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत बस हाथों को हिलाना है, पैरों को हिलाना है, बस यही रहता है मेन। तो अगर आप अच्छे से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर कई बार अपना मतलब मूड नहीं करता है ना, तो लगता है कि आज छोटा मोटा थोड़ा बहुत कर लो। तो बस मतलब जिस दिन मन नहीं करता है उस दिन मैं इसी टाइप से करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करने के लिए टी शर्ट वगैरह, लोअर वही पहन के ही हमें करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर मैं यही सूट में जो पहनी रहती हूँ ना बस वही पहन के मैं कर लेती हूँ। बस लूज़ होना चाहिए सूट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा लूज़ और स्ट्रेचेबल होना चाहिए कि ईज़िली हम हाथ वाथ जैसे हिलाते हैं ना तो वो ईज़ी रहे हमको। मतलब ऐसा फिटिंग का ना रहे कि कुछ बहुत ही टाइट पहन के हम कर ही नहीं पा रहे हैं, हाथ उठा ही नहीं पा रहे हैं, बस वो नहीं होना चाहिए। लूज़ पहनिए, और जो भी आप घर में पहनते हैं ड्रेस पहन के हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो बोलते हैं करना बहुत ज़रूरी होता है। अब तो मतलब समझ लीजिए, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना तो उस हिसाब से हम लोग को हाथ पाँव हिलाना बहुत ज़रूरी है। घर के काम हम लोग कितना भी कर लो, ये काम उसमें काउंटिंग नहीं होता है। एक्सरसाइज अलग चीज़ हो जाती है। एक दो बार हम लोग ने डॉक्टर से पूछा था, हमने कहा हम लोग तो कितना काम करते हैं घर में, सुबह से कितने बार तो नीचे झुकते हैं, कितने बार उठाते हैं, ऊपर कुछ रखते हैं, कितना हो जाता है। तो वो एक्सरसाइज नहीं है क्या हम लोग का? वो भी एक्सरसाइज है, सीढ़ियाँ उतरते हैं, चढ़ते हैं। तो वो कह रहे थे ये एक्सरसाइज में नहीं आता है, आपको अलग से करना पड़ेगा। ये चीज़ तो घर के काम में है, वो डेली रूटीन में रहता है आपका, तो वो एक्सरसाइज में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। अलग से जो आप लोग अलग से टाइम निकाल के 10 मिनट हो चाहे 15 मिनट हो, आप लोग जो करते हो ना वही हम लोग काउंट करेंगे, और वही अपने बॉडी में यूज़ होता है। जो भी हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, शुरू में हम लोग पीटी करते थे छोटे में, हम लोग बोलते थे अरे ये क्या करानी है मैडम धूप में खड़े होके हम लोग को बहुत गुस्सा आती थी। घर आके हम लोग बोलते थे अरे मम्मी इतनी देर तक आधे आधे घंटे तक पीटी कराते रहते हैं, पर वो कितनी अच्छी चीज़ थी अब समझ में आती है। तो वही पीटी अभी हमको करना रहता है बस। जिस दिन मन नहीं करता है मैं वही पीटी कर लेती हूँ। तो इस टाइप से थोड़ा बहुत। और पाँव में क्या वेरिकोज़ की प्रॉब्लम है ना, तो उसके कारण क्या है पाँव ऊपर करके थोड़ी थोड़ी देर कम से कम 10 मिनट 15 मिनट ऐसे लेट जाती हूँ मैं। तो पाँव जैसी थकान लगती है ना तो फिर अपना थोड़ा सा टिका लेती हूँ, फिर थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो वही चीज़ आपने जो देखा होगा बस इसी टाइप से मैं करती हूँ, पाँव को थोड़ा सा हिलाती रहती हूँ। तो वो भी जिनको वेरिकोज़ की प्रॉब्लम है उन लोग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग को भी जैसे है या शुरुआत है तो आप लोग अभी से कर लीजिए। स्टॉकिंग्स वगैरह पहनने से भी बोलते हैं बढ़ता नहीं है, तो अब जाके मैंने स्टॉकिंग्स लिया है इतना टाइम के बाद। पहले ले लेती, बच्चे लोग मेरे को इतना बोल रहे थे, ये भी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे स्टॉकिंग्स पहनो, ज़्यादा देर तुम्हें खड़े रहने का काम है किचन में, तुम पहनती नहीं हो करके, तब मैंने लिया नहीं था। और बेटा भी बोलता था, बेटी भी बोलती थी मम्मी स्टॉकिंग्स पहनो, ज़्यादा देर खड़े मत हो। तो ज़्यादा देर खड़े होना भी नहीं चाहिए। मैं तो यही सबको सजेशन करूँगी कि मैंने जो गलती करी आप लोग मत करिए। घंटों घंटों किचन में खड़े होकर काम किया है मैंने, तो वही उसी का नतीजा है। अभी तो सोचिए इतना ज़्यादा हो गया कि अब मुझे मतलब समझ लीजिए पैर ऊपर नहीं करती हूँ ना तो पैरों में इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है मुझे, ऐसा लगता है खुजली हो रही है खुजली हो रही है।
तो थोड़ी देर कम से कम मुझे मतलब मैं कर लेती हूँ 10-15 मिनट या आधा घंटा भी जैसे रख लेती हूँ। आधा घंटा तो बहुत ही है, 20-25 मिनट जैसे मैं कर लेती हूँ ना, तो मुझे उस दिन पूरे दिन मतलब खुजली नहीं होती पाँव में। और अच्छा लगता है, तेल वगैरह लगा के भी आप लोग मालिश कर सकते हैं, मतलब पाँव की तरफ से जो पंजे वाले साइड से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे नहीं करते हैं इसमें। वो भी कर सकते हैं, पर वेरिकोज अगर है आप लोग को तो वेरिकोज में बोलते हैं नीचे की तरफ से, पंजे की तरफ से हमको ऊपर की तरफ मतलब करना रहता है, घुटने की तरफ लाना पड़ता है, तो पोजीशन वो रहता है। तो इस टाइप से आप लोग करिए, अगर तेल लगा के करना है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया आप लोग का और नहीं बढ़ा है तो सिर्फ पाँव ऊपर करके आप लोग रखिए, बहुत अच्छा रहता है इसमें। तो यही सब चलता रहता है, सुबह सुबह कर लो। उसके बाद तो घर के काम करते रहते हैं, ये सब चीज़ों के लिए हमको टाइम नहीं रहता है, या तो फिर शाम के टाइम निकालिए। मैं कई बार शाम को टाइम निकालती हूँ, बहुत पसीना बहाती हूँ, फिर मैं चलती हूँ, मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ, मतलब 10-15 मिनट कम से कम करती हूँ। 15 मिनट तो मैंने सोच के चला है कि 15 मिनट तो करना ही करना है, तो पसीना आना चाहिए। वो कर लेती हूँ शाम को, और नहीं जैसे होता है ना तो सुबह सुबह ये कर लो आप लोग। और जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। एक एक घंटे के लोग करते हैं, एक एक घंटे भी करेंगे ना बहुत अच्छा रहता है, पूरा शरीर हम लोग का काम करता है उस पर। एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और बाकी हर चीज़ डाइजेशन से लेके सब चीज़, मतलब गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। हाथ पाँव हमारे बिल्कुल अच्छे रहते हैं, फिट रहते हैं, मतलब स्किन कहीं से लटकती नहीं है। ये सब चीज़ें थाइस से भी कई बार स्किन लटकती है ना, तो वो सब नहीं लटकती। पेट हमारा बहुत अंदर हो जाता है, काफ़ी अंदर हो जाता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।